सोमनाथ में ग्रहण के मौका पर एक अजीम शान मेला लगता था, जिसमें लाखों हिंदू दूर दराज इलाकों से शरीक होते थे। इस मेले में करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त होती और सैकड़ों राजे महाराजे भी वहां आते थे। हिंदुओं का अकीदा था कि मरने के बाद रूह जिस्म से जदा होकर सोमनाथ पहुंचती है और वहीं से इसे अगली जिंदगी जिनपर के लिए हुक्म मिलता है। ये तसव्वुर आवागुन तनासक के नजरिए पर मबनी था, लेकिन आज बिना सोमनाथ बाकीरहा और नहयास का सही मुकाम मालूम है तो यह सवाल पैदा होता है कहाँ रूहें कहाँ जाती हैं और उन्हें अगले जन्म का हक्म कहाँ से मिलता है। शायद कोई मुहक्किक अंदवास पर रोशनी डाल सके। हकीकत यह है कि ये बात समझने में मुश्किल नहीं कि आवागुन का नजरिया एक तस्वुर अति ख्याल है। जब रूह एक बार इंसानी जिस्म में आकर निकल जाती है तो वह भटकती है और न किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होती है, बल्कि क़यामत के दिन के इंतजार में रहती है, जहां से अपने अमाल के मुताबिक जज़ाया जाम लेगी। सोमनाथ का एहतराम इस कदर था कि जब कोई रजहास की जियारत के लिए जाता तो मीलों का सफर पैदल करता। वहां के हर बाशिंदे की इज्जत की जाती और उसके राजे को शहंशाह का दर्ज दिया जाता था। मजहबी एतबार से भयास की अजमत बुलंद समझी जाती थी। पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ को बेहद इज्जत, मोहब्बत और कैद हासिल थी। एक रोज जोगन खामोश खड़ी किसी तरफ गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद दरख्तों के दरमियान से चंद खूबसूरत नौजवान लड़कियां नमोदार हुईं। वह सफेद साड़ियों में मलबूस थे और नहायत हसीन दिखाई देती थीं। उनके चेहरे सितारों के तरह चमक रहे थे और उनमें एक लड़कियां ऐसी थी जो चांद की मानदन माया थी। वह सब हंसती मुस्कुराती, नाजवादा से चलती, फूलों को चोती हुई आगे बढ़ रहे थे, जैसे हसन का सीला बाम्ड आया हो। जबान की नजर जो गन पर पड़ी तो सुबाद बसे खामोश हो गए और उसके करीब आकर उसके कदम छुए। जो गन के हाथ में एक खूबसूरत माला थी, उसने हाथ ठाकर उन्हें दुआ दी। जोगन ने पूछा, क्या तुम सब ने स्नान गसल कर लिया है? चंद लड़कियों ने जवाब दिया, जी माता जी। जोगन ने कहा, मैं राजकुमारी से कुछ कहना चाहती हूं। इन लड़कियों में सोमनाथ के राजा की बेटी चंद्र मोहिनी भी शामिल थी। वो नहायत हुसैन थी, गोल चेहरा, कशादा पेशानी, बड़ी आंखें, सतवां नाक और गोरा रंग जिस पर जवानी की सरखी नमाया थी। वो नहायत मासूम, शर्मेली और सादा मजाज थी। जोगिन ने कहा, एक बात है जो मैंने मुद्दतों से अपने दिल में छुपा रखी है। इस वक्त से जब तुम अभी बचपन में थीं और घुटनों के बल चलती थीं,